Hello students and friends, welcome to your channel Academic Excellence. Students and friends, आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप घर पे बहुत सारे वर्क करते हैं और उन वर्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। तो आज हम इस जो टॉपिक है इस टॉपिक में बहुत सारे आपको ऐसे फ्रेजेस बताएंगे जो घर के कामों से रिलेटेड है, जो घर के कामों को हम इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घर के कामों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। घर के कामों को हाउस होल्ड वर्क नहीं कहते हैं, ज़्यादातर लोग उसको हाउस होल्ड वर्क कहते हैं, लेकिन घर के कामों को क्या कहते हैं, हाउस चोर्स। क्या कहते हैं, हाउस चोर्स। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, हाउस चोर्स। ओके, कोरस नहीं कहते हैं या चोरस नहीं कहते हैं, हाउस चोर्स। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहला जो हमारा फ्रेज है वो है टेक आउट द ट्रैश। टेक आउट द ट्रैश। ट्रैश का मतलब है कूड़ा और टेक आउट मतलब निकालना, यानी कि अपने घर से कूड़ा निकालना। घर में डेली आप कूड़ा निकालते हैं ना, घर में बहुत सारा जो होता है कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और उस कूड़े को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है, नहीं तो हमारे घर में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो कूड़े को बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, टेक आउट द ट्रैश। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं जिससे कि आप इजीली इस जो फ्रेज है इसका यूज कर सकें। आई टेक आउट द ट्रैश डेली फ्रॉम माई हाउस। मैं अपने घर से डेली कूड़ा बाहर निकालती हूँ। आई टेक आउट द ट्रैश डेली फ्रॉम माई हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द मेड टेकिंग आउट द ट्रैश फ्रॉम स्कूल। स्कूल में जो मेड है वो स्कूल का जो कूड़ा है वो स्कूल से बाहर निकाल रही है। द मेड टेकिंग आउट द ट्रैश फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है टाइडी अप। टाइडी अप मतलब साफ सफाई करना, घर की सफाई करना। ठीक है, हम घर की सफाई करते हैं, डेली में हम थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, लेकिन जब हमारी छुट्टी होती है, जब हमारी हॉलीडे होते हैं तो हम घर को पूरा साफ करते हैं। वीकेंड में यानी कि जैसे सैटरडे और संडे है तो वो दिन तो हमारा पूरा सफाई में निकल जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइडी अप, साफ सफाई करना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आई कीप टाइडिंग अप थ्रू आउट द वीकेंड। मैं वीकेंड में पूरा वीकेंड जो है वो साफ सफाई ही करती रहती हूँ, क्योंकि 5 दिन में क्या होता है, घर बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए पूरा वीकेंड खत्म हो जाता है। तो आई कीप टाइडिंग अप थ्रू आउट द वीकेंड। यू आर टाइडिंग अप योर ऑफिस। अब क्या हो रहा है कि आप अपने ऑफिस को साफ कर रहे हैं। यू आर टाइडिंग अप योर ऑफिस, आप अपना ऑफिस साफ कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेज है थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब ये होता है फेंकना। ठीक है, किसी चीज को फेंकना। इसका एग्जांपल देखिए, आई थ्रो अवे द ट्रैश इन ट्रैश कैन। मैं ट्रैश कैन में ट्रैश फेंकता हूँ, यानी कि कूड़ेदान में कूड़ा फेंकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रैश, अब अभी तक जो कूड़ा है उसको क्या कहते थे, रबिश, लेकिन यहाँ पे एक आपको नया वर्ड मिला ट्रैश। और कूड़ेदान को आप क्या कहते थे, डस्टबिन, लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड है ट्रैश कैन। ठीक है, तो मैं जो है कूड़ा किसमें फेंकता हूँ, ट्रैश कैन में। आई थ्रो अवे द ट्रैश इन ट्रैश कैन। नेक्स्ट है आई थ्रो अवे द ब्रोकन थिंग्स फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर में जितनी भी टूटी हुई चीजें हैं उनको मैं फेंक रहा हूँ। ठीक है, मैंने फेंक दिया। क्या जो अपने घर में बेकार चीजें हो जाती हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं ना, तो उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, आई थ्रो अवे द ब्रोकन थिंग्स फ्रॉम माई हाउस। नेक्स्ट फ्रेज है हैंग अप। हैंग अप मतलब लटकाना। लटकाने का मतलब से आप समझ गए होंगे किस चीज को हम घर पे लटकाते हैं, कपड़ों को। ठीक है, कपड़ों को हम जब वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ड्राई करके हम उसे हैंगर में लटका कर पूरी तरह से ड्राई करने के लिए सनलाइट में सुखा देते हैं। और कपड़ों को हम हैंगर में रख कर भी अपने कवर में रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हैंग अप। हैंग अप द क्लोथ फॉर ड्राइंग। जो कपड़े हैं उनको हैंग अप कर दो सूखने के लिए, यानी कि उनको सूखने के लिए लटका दो।
आई हैंग द क्लोथ्स ऑन ए हैंगर टू पुट देम इन ए क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब होता है अलमीरा या कबर्ड। अभी तक आपको क्या पता था, अलमीरा या कबर्ड। यहाँ पे एक नया आपको वर्ड मिला, क्लोजेट। तो मैं हैंगर में अपने कपड़े मैंने अपने कपड़े हैंगर में टांगे, किस लिए, अलमारी में रखने के लिए। नेक्स्ट है पिकअप। पिकअप मतलब क्या होता है, उठाना, ठीक है। जब हमारा फोन बजता है तो हम क्या कहते हैं, प्लीज पिकअप द फोन, है ना, तो फोन उठाइए। लेकिन यहाँ पे पिकअप का मतलब और भी कुछ होता है। पिकअप मतलब होता है एक चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना। जैसे हमारे घरों में छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीजों को फैला देते हैं, तो हम मोस्टली उनसे कहते हैं कि इनको उठाइए और इनको अपनी जगह पे रखिए। देखिए इसका एग्जाम्पल, पिक अप द चेयर एंड कीप इट इन इट्स प्लेस। चेयर को उठाओ और इसको अपनी जगह पर रखो। जो चेयर है उसको उठाकर उसको अपनी जगह पर रखो। यू ऑलवेज पिक अप द थिंग फॉर कीपिंग देम इन राइट प्लेस। तुम जो है हमेशा चीजों को उठाकर उनकी सही जगह पर रखती हो। चीजों को उठा देती हो और फिर उनको सही जगह पर रख देती हो। इस तरह से पिकअप का यूज होता है। नेक्स्ट है स्टॉक अप। स्टॉक अप का मतलब होता है इकट्ठा करना यानी स्टोर करना, ठीक है। स्टोर करना मतलब की चीजों को हम अपने घर पे स्टोर करके रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक अप। आई हैव टू स्टॉक अप द स्नैक्स सो दैट व्हेन गेस्ट अराइव आई कैन सर्व देम। मुझे जो है स्नैक्स को स्टोर करके रखना चाहिए, मतलब बाजार से परचेज करके, जैसे कोल्ड ड्रिंक है और चिप्स है, समोसा है, ये सब चीजें जो है वो बाजार से लाकर एक जगह रख लेनी चाहिए, जिससे कि जब हमारे घर पे गेस्ट आए तो हम उनको इजीली सर्व कर सकें। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, स्टॉक अप। नेक्स्ट है वी हैव टू स्टॉक अप इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस टाइम पीरियड ऑफ लॉकडाउन। आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो कोरोना के टाइम की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए, कुछ जो जरूरत की चीजें हैं वो स्टोर करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक डाउन। टेक डाउन मतलब नीचे उतारना, ठीक है, नीचे उतारना। कोई चीज दीवार पर टंगी है या कोई चीज ऊपर रखी है तो हम उसे नीचे उतारने को क्या कहेंगे, टेक डाउन। इसका एग्जांपल, टेक डाउन द क्लॉक फ्रॉम वॉल बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग। जो दीवार पे घड़ी टंगी है उसको नीचे उतार दो क्योंकि वो वर्क नहीं कर रही है, या तो उसका सेल खत्म हो गया होगा या मशीन खराब हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है कि घड़ी जो होती है वर्क नहीं करती है, तो हम क्या कहेंगे, टेक डाउन द क्लॉक फ्रॉम वॉल बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग। टेक डाउन द दैट पोस्टर इट लुक्स वेरी डर्टी। घर में जो पुरानी चीजें होती हैं उन्हें हम हटा के नई चीजें लगाते रहते हैं, जैसे पोस्टर्स वगैरह है, तो क्या कह रहे हैं कि जो पोस्टर है उसको नीचे उतारो क्योंकि वो बहुत गंदा दिख रहा है। टेक डाउन द पोस्टर एज इट्स लुक वेरी डर्टी। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है मोप अप। मोप अप का मतलब होता है पोछा लगाना, ठीक है, पोछा लगाना, गीले कपड़े से फर्श को पोछना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोप अप। मोप द फ्लोर ऑफ किचन फास्ट सो दैट आई कैन कुक फूड। जैसे हम पोछा लगा रहे होते हैं तो हमारी मम्मी कहती है कि जल्दी से पोछा लगाओ वरना अदर हमें, और क्योंकि हमें खाना भी पकाना है, तो वो क्या कहेंगी, मोप अप द फ्लोर ऑफ किचन फास्ट सो दैट आई कैन कुक फूड। डोंट पास फ्रॉम हियर बिकॉज आई एम मोपिंग अप द फ्लोर। जब हम घरों पे सफाई कर रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, कोई वहां से गुजर जाता है तो हमें गुस्सा आता है क्योंकि हमारी सफाई की जो होता है पूरा वेस्ट हो जाता है, तो हम उससे कहते हैं कि यहाँ से मत गुजरो जब तक कि हम पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि हम पोछा लगा रहे हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे, डोंट पास फ्रॉम हियर बिकॉज आई एम मोपिंग अप द फ्लोर। नेक्स्ट है हमारा स्वीप अप। स्वीप अप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। पोछा लगाने से पहले हम क्या लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वीप अप। रीता स्वेप्ट अप ऑल द डस्ट यस्टरडे। रीता के घर में जितनी भी कल डस्ट थी उसको उसने झाड़ू से बाहर निकाल दिया, झाड़ू लगा के साफ कर दिया। स्वीपिंग अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। घरों में जो ग्लास होता है वो अधिकतर टूट जाता है, तो उसको हम झाड़ू से साफ करके बाहर निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वीपिंग अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। तो जो एक गर्ल है वो यही कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, सी इज स्वीपिंग अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है बुझाना। अब हम किस चीज को बुझाएंगे, आग को बुझाएंगे, ठीक है। तो आग को बुझाने के लिए किसका यूज करेंगे, पुट आउट। पुट आउट द फायर अदरवाइज इट विल बी बर्न एवरीथिंग।
जो आग जल रही है उसको बुझा दो, अदरवाइज ये सभी चीज को जला देगी। पुट आउट द फायर अदरवाइज इट विल बी बर्न एवरीथिंग। पुट आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। पुट आउट द कैंडल बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज केम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन करना, किसी चीज का स्विच ऑन करना, जैसे पंखे का स्विच ऑन करना या रेफ्रिजरेटर का स्विच ऑन करना, ये सबको हम क्या कहते हैं, पुट ऑन। पुट ऑन द केटल, आई वांट टू हैव हॉट वाटर। केटल को जो है पुट ऑन कर दो, यानी कि इसका स्विच ऑन कर दो, जिससे कि मैं उसमें पानी गर्म कर सकूं और मुझे गर्म पानी की जरूरत है। पुट ऑन द वॉशिंग मशीन फॉर वॉशिंग क्लोथ। वॉशिंग मशीन को पुट ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो उसका, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का जो स्विच है वो ऑन कर दो। इसको हम क्या कहेंगे, पुट ऑन द वॉशिंग मशीन फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। फिक्स अप, फिक्स अप का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना नहीं होता है। फिक्स अप का मतलब होता है कि जो हमारे घरों में जो फर्नीचर वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं तो उसको ठीक करना। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू फिक्स अप द डोर बिकॉज इट इज नॉट ओपनिंग। जो हमारे घरों के दरवाजे होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, खुलते बंद नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वी नीड टू फिक्स अप द डोर। डोर को ठीक करवाने की जरूरत है क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है। यू हैव टू फिक्स अप योर क्लोजेट, इट सीम्स वेरी ओल्ड। तुम्हें अपनी जो अलमारी है उसको ठीक कराने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत पुरानी दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक द बेड। मेक द बेड का मतलब ये नहीं है कि बेड को बनाने लगना, ठीक है, ये नहीं होता। मेक द बेड का मतलब है कि जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम बेडशीट जो है वो झटकाते हैं, उसके बाद हम उसके पिलो ठीक करते हैं, उसमें जो भी चीजें होती हैं उसको हटा के साइड में रखते हैं। तो जो बेड है उसको पूरा क्लीनिंग बेड की करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेक द बेड। वी ऑलवेज मेक द बेड बिफोर गोइंग आउट। हम हमेशा कहीं बाहर जाने से पहले क्या करते हैं, बेड को बनाते हैं। बेड को बनाने का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी वगैरह लेकर उसको बनाने लगे, वो तो नहीं। मेक द बेड का मतलब है बेड को ठीक करते हैं, उसके पिलो, उसकी बेडशीट वगैरह को ठीक करते हैं। यू शुड मेक बेड एवरी डे। तुम्हें हर रोज क्या है, बेड को ठीक करना चाहिए, अदरवाइज उसमें बहुत सारा क्या होगा, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो यू शुड मेक द बेड एवरी डे। नेक्स्ट है डस्ट ऑफ फर्नीचर। डस्ट फर्नीचर का मतलब है फर्नीचर में जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है उसको क्या करना, उसको हटाना। करते हैं ना आप लोग डेली, जो हमारे घरों में फर्नीचर में डस्ट इकट्ठा हो जाता है उसको हम डस्टिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डस्टिंग। लेकिन उसे हम डस्टिंग नहीं कहेंगे, कहेंगे डस्ट का फर्नीचर। ठीक है, अनु प्लीज डस्ट द फर्नीचर ऑफ योर रूम। अनु अपने रूम के जो फर्नीचर है उसको डस्ट कर दो, उसकी डस्ट हटा दो। डस्ट लगाना नहीं होता है, डस्ट को हटाना होता है। पॉलिश द फर्नीचर, अब ये हमने एक नया वर्ड दिया, पॉलिश द फर्नीचर। अगर हम फर्नीचर को जो है वो ड्राई क्लॉथ से मतलब कि पोंछते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डस्ट द फर्नीचर। लेकिन अगर हम फर्नीचर को गीले कपड़े से पोंछते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिश द फर्नीचर। पॉलिश का मतलब ये नहीं है कि पॉलिश करने लगना, ये चीज नहीं है। अच्छा देखिए, जो फ्लोर होता है उसको गीले कपड़े से पोंछने को हम क्या कहते हैं, मोपा। ठीक है, और जो फर्नीचर होता है उसको गीले कपड़े से पोंछने को क्या कहते हैं, पॉलिश। पॉलिश द फर्नीचर। आई होप आज का ये जो लेसन है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप डेली में आप ये वर्ड्स यूज करिएगा। कन्वर्सेट में आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने पेरेंट्स के साथ भी करिएगा, जिससे कि पेरेंट्स को भी अच्छी फीलिंग आएगी और कुछ इंग्लिश वो भी सीख जाएंगे। सो कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। ओके, बाय।